ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਸਕਰ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ नहीं लिया ਤੇ हमेशा इस चढ़ी के डाहे ਹਨ। तब तक हो जाता है तो उस पर कराएंगे, नहीं किसी कारण से होता है तो फिर जो पिछला सेंसस है 2011 का वो भी लागू होगा। केवल इतना संशोधन था और इसी संशोधन को वो माने नहीं। डिलिमिटेशन का विषय भी आया था कि हम डिलिमिटेशन में संख्या बढ़ाएंगे, वो संख्या तब बढ़ सकती है जब सेंसस हो जाएगा। सेंसस तब तक संभव नहीं, डिलिमिटेशन उसके बाद होगी नहीं। इसलिए उस क्लॉज को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कि हम इसको 2029 तक, अगर ये नहीं होता तो 2011 की स्ट्रेंथ पर, जनसंख्या पर हम 2023 में पास हुआ था, सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन उसका मैं ये था कि हम 2029 तक इसको लाने के लिए तैयार हैं। और 29 में क्योंकि महिलाओं को ज्यादा लेट करेंगे तो पता नहीं 34 में जाए और आगे जाए, 29 तक लाना है तो पिछले बिल के अंतर्गत लाना संभव नहीं था। इसलिए उसमें एक क्लॉज और डाला गया कि अगर कहीं सेंसस या डिलिमिटेशन 29 से पहले हो जाता है तो फिर तो उस एक्ट के हिसाब से होगा ही, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर हमें 2011 के सेंसस पर इसको कराने के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है। वो एक संवैधानिक प्रावधान था, इसको ने विरोध किया कि नहीं जो पहले किया वही करो। इसका अर्थ यह कि उनको पता है 2029 तक होगा नहीं, तो 2029 में महिला के इस आरक्षण को नहीं मानेंगे, इसके आगे जाता तो जाए। इसी प्रकार के विरोध पहले करते रहे और टेक्निकल चीजों में फंसा करके और चीजों को डिले करना, ये कांग्रेस हो अथवा विपक्षी दल हो, उन्होंने एक सहमति बना के किया। हम उसको चाहते थे कि 2029 में बाउंड हो जाए, इसलिए था। सर, वन ऑफ द ऑपोजिशंस टू द बिल, भाई आप कंट्रोल करो ना। सर, वन ऑफ द ऑपोजिशंस टू द बिल इज दैट एक जो इस बिल की प्रति ऑपोजिशन। पर्णा जी एक सेकंड। हाँ जी भाई साहब पूछो प्लीज। हाँ देखिए, अगर उधर से कोई विषय आता है, पहली बात तो है कि अब सेशन आएगा 3-4 महीने बाद, 4 महीने उसमें और कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर ये विषय होता है कि हम अगली डिलिमिटेशन जो अब चल रही है इसके इंतजार किए बिना 2011 पर करवाने के लिए तैयार होते हैं और कोई कंसेंसस बनता है तो अगले उसमें भी आ सकता है, लेकिन कम समय होने के कारण से वो मानेंगे नहीं मानेंगे उनको पर डिपेंड है।